ग्रुप डी की सभी 14 पोस्ट को जानने से पहले ये 4 अलाउंसेस सभी पोस्ट पर सेम रहेगी, उसको पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका बेसिक पे जो रहने वाला है वो 18,000 रुपये जो 7 CPC के अकॉर्डिंग चलेगा। डीए जिसको हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं वो 55% जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग चल रहा है। एचआरए जिसको हम लोग हाउस अलाउंस आवासीय भत्ता कहते हैं जो सिटीज़ के अकॉर्डिंग चलता है 30%, 20% और 10%। आपका टीपीटीए जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहते हैं वो भी आपका एक्स सिटीज़ के अनुसार और वाई और जेड सिटी के अनुसार चलता है। अगर आप एक्स सिटीज़ में हैं तो 1350 प्लस डीए कितना चल रहा है 55%, तो 1350 का 55% निकालिएगा तो आपका एक्स सिटीज़ का वो टीए निकल जाएगा। 900 प्लस डीए 55% का 900 निकालिएगा तो वाई और जेड सिटी का आपका टीए निकल जाएगा। तो बेसिक पे, डीए, एचआरए और ये टीए, ये 4 बेसिक चीज़ें आपको, ये 4 अलाउंसेस सभी पोस्ट में सेम रहने वाली है। जितने भी आने वाली पोस्टें हैं उन सब में मैं ये 4 चीज़ों का जिक्र बहुत कम करूँगा। जो अदर अलाउंसेस है उसके बारे में मैं बताऊँगा और उसमें जो सैलरी बढ़ रही है, किसमें क्या अलाउंसेस मिल रहा है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए आप वीडियो को देखते रहिए। कैटेगरी 1 पर जो पोस्ट रखी गई है वो है असिस्टेंट SNT, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो मैंने जैसा कहा कि ये 4 चीज़ें आपका सभी पोस्ट पे सेम रहने वाली है। इसके अलावा SNT में आपको TA मतलब TA का यहाँ पे स्पेलिंग मीनिंग हो जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आपको जहाँ आपका हेड क्वार्टर है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर अगर आपकी पोस्टिंग वहाँ होती है तो आपको टीए के रूप में SNT में 5 से 7,000 रुपये लगभग सभी एम्प्लॉई को मिलती है, जो आपको भी मिलेगी। अदर अलाउंसेस की बात करें तो आपका NDA और NH, NDA मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस, NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये सब अलाउंसेस को मिला करके सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो ग्रॉस सैलरी बन जाता है वो 36,000 से 38,000 रुपये। इसमें कुछ डिडक्ट भी होते हैं जो आपका NPS 10%, बेसिक प्लस DA का और अदर अलाउंस भी कुछ इसमें कट जाते हैं। तो आपकी नेट सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी वो 35 से 36,000 रुपये आपका SNT पोस्ट पे बन जाएगा। अगली पोस्ट की हम बात करते हैं। अगली पोस्ट है आपकी कैटेगरी 2 की असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। ये 4 चीज़ें सेम। इंसेंटिव इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि 2 से 3,000 रुपये लेवल 1 में लगभग बन जाता है और सभी 90% सेक्शन में इंसेंटिव आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में सभी सेक्शन में आपको इंसेंटिव मिलेगा। कुछ सेक्शन को छोड़ देते हैं तो आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी अदर अलाउंसेस मिला करके 33 से 36,000 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। डिडक्ट होने के बाद आपकी नेट सैलरी 32 से 34,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगी। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी नंबर 3 पे चलते हैं। अगली पोस्ट है हमारी कैटेगरी 3 की असिस्टेंट ब्रिज, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। जैसा कि मैंने कहा ये सेम पोस्ट, ये सेम सभी में रहेगा। टीए इसमें भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है जो कि 8 से 11,000 रुपये बनती है पर 8 आवर्स। ये पर 8 आवर्स नहीं है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पर डे के हिसाब से आपको 625 रुपये दिया जाता है और इसमें सैलरी आपकी 8 से 11,000 रुपये आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है, जिससे ग्रॉस सैलरी
आपका अदर अलाउंसेस मिला करके 42 से 45 हज़ार रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो इसको आप सबसे हाईएस्ट वाला पोस्ट सैलरी के मामले में आप कह सकते हैं। डिडक्ट होने के बाद आपकी नेट सैलरी 40 से 43 हज़ार रुपये आपकी बन जाती है। अगली कैटेगरी 4 नंबर पे है, जिसको असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रखा गया है। इसमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस 2 से 3 हज़ार कभी कभी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी एम्प्लॉई को ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। कुछ एम्प्लॉई को कुछ सामान लाने के लिए जो भेजा जाता है अदर स्टोर में, अदर वर्कशॉप में, तो उसको 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाता है। साथ में अदर अलाउंसेस की बात करें तो ये सब अलाउंसेस मिलने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी 33 से 36 हज़ार रुपये इनको मिलती है। डिडक्ट होने के बाद आपकी जो नेट सैलरी है वो 32 से 34 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएगी। कैटेगरी नंबर 5 पे रखा गया है आपका असिस्टेंट लोकोसेट डीजल। इसमें वो सारा चीज़ सेम, ट्रैवलिंग अलाउंस 2 से 3 हज़ार रुपये, सेम कैरेज वैगन जैसा, कभी कदार कभी कभी एम्प्लॉय किसी को मिलता है। साथ में अदर अलाउंसेस ग्रॉस सैलरीज का बन जाता है 30 से 31 हज़ार रुपये। डिडक्ट होने के बाद 29 से 30 हज़ार रुपये। इसमें आपको बहुत कम सैलरी देखने को मिलती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस बहुत कम मिलते हैं। छठी कैटेगरी पर जो रेलवे ने रखी है वो छठी कैटेगरी है आपका असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल। 5वीं कैटेगरी में असिस्टेंट लोकोसेट डीजल था। इसमें छठी कैटेगरी में असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल को रखा है। जो सारा कुछ इसमें सेम रहता है, वही ट्रैवलिंग अलाउंस भी 2 से 3 हज़ार रुपये, 30 से 31 हज़ार ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी आपका 29 से 30 हज़ार रुपये। अगली कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी 7 में आपको रखा गया है असिस्टेंट ऑपरेशन को। इसमें भी आपका सारा कुछ वो 4 अलाउंसेस सेम रहती है। ट्रैवलिंग अलाउंस कभी कदार 2 से 3 हज़ार रुपये, ग्रॉस सैलरी 33 से 35 हज़ार, नेट सैलरी 32 से 34 हज़ार आपके अकाउंट में डिडक्ट होने के बाद आ जाती है। अगली कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी नंबर 8 पर जो पोस्ट रखी है वो है असिस्टेंट पीवे। ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। वो 4 चीज़ें सेम, टीए इसमें 3 से 5 हज़ार रुपये लगभग सभी को मिल जाती है। जैसा मैंने कहा कि 8 किलोमीटर अगर आप दूर सर्विस करते हैं अपने हेडक्वार्टर से तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस 3 से 5 हज़ार रुपये इसमें बन जाएगा। अदर अलाउंसेस को मिला करके आपकी सैलरी 36 से 39 हज़ार रुपये आपका ग्रॉस बनेगा। डिडक्ट होने के बाद 35 से 37 हज़ार रुपये आप असिस्टेंट पीवे में उठा सकते हैं। आपका नेट सैलरी 35 से 37 हज़ार रुपये का आपका अकाउंट में डाला जाएगा। तो ये भी अच्छी खासी सैलरी इसमें मिल जाती है। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, अगली कैटेगरी है हमारा असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप कैटेगरी 9 पर, जो ये मेरा भी कैटेगरी है। मैं जब 2019 में ज्वाइन किया था तो हमारी जो पोस्ट मिली थी वो कैटेगरी नंबर 9 थी, असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप। लेकिन 2009 में जो कैटेगरी इस पर रखा गया था वो कैटेगरी 12 पर रखा गया था। इस बार 9 पर रखा गया है, इस पिछले बार 12 पर रखा गया था। तो इसकी सैलरी हम बताते हैं। ये हमारा भी पोस्ट है असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप। हमें जो मिलती है वो 4 चीज़ वो सेम मिलती है। इसमें कुछ सेक्शन में आपको इंसेंटिव मिलता है, लेकिन मैं जिस सेक्शन में हूँ वहाँ हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। अगर मैं चाहूँ तो वो सेक्शन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सेक्शन में। तो कुछ सेक्शन में आपको इंसेंटिव मिलेगा, वही 2 से 3 हज़ार रुपये जब तक आप लेवल 1 में हैं। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका इंसेंटिव भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अदर अलाउंसेस मिला करके यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस हम करते हैं, हमको मिलता है। NHB कभी कभी हम कर लेते हैं तो वो भी अलाउंस बन जाता है। तो ये सब अलाउंस मिला करके कुछ सेक्शन में इंसेंटिव को मिला करके आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 32 से 34 हज़ार रुपये रहने वाली है। NPS कट जाने के बाद आपका नेट सैलरी 30 से 31 हज़ार रुपये आपको। कैटेगरी नंबर 10 असिस्टेंट TLNAC इलेक्ट्रिकल।
अब दोनों कैटेगरी में आप फ़र्क समझिए। वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप था, ये असिस्टेंट टीएल एंड एसी ओपन, जिसमें कैटेगरी 10 पर रखा गया है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। अगर आप लगभग सभी को मिल जाता है, इसमें 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार रुपये भी आपको इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉय को 15,000 रुपये तक भी इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाती है। अगर वो लगातार ट्रेन लेके जाता है तो उसको 15 से 16 हज़ार रुपये भी ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें बन जाता है। मैंने लगभग 5 से 7 हज़ार लिया है। कुछ एम्प्लॉय को बहुत कम मिलता है, बहुत को, वो एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। अगर आप लगातार ट्रेन पे जा रहे हैं तो आपका 15-16 हज़ार रुपये भी इसमें आपका बन जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप 10 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में जा रहे हैं तो आपका 5 से 7 हज़ार तो फिक्स ही रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें बन जाता है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 37 से 40 हज़ार रुपये अदर अलाउंसेस मिला करके डिडक्ट होने के बाद आपका नेट सैलरी 36 से 39 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में हो जाती है। ये सैलरी बढ़ भी सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। यहाँ तक कि हमारा एक एम्प्लॉई हमारे साथ ज्वाइन किया है, अभी वो सैलरी 55,000 रुपये उठा रहा है नेट सैलरी। तो वो डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉई पे कि वो कितना ट्रेन लेके जा रहा है। तो अगली कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी 11 पर जो पोस्ट रखी गई है एक मशीन इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस 7 से 10 हज़ार रुपये बन जाती है। जॉब पीरियड 21 दिनों का होता है और 7 दिन इसमें रेस्ट मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी आपका 42 से 46 हज़ार रुपये, डिडक्टेशन 10%, नेट सैलरी 39 से 43 हज़ार रुपये। इसमें भी आपका जो पीरियड होता है जॉब का वो 21 दिनों का होता है और 7 दिन लगातार इसमें रेस्ट होती है। ये कैटेगरी भी सैलरी के मामले में बहुत ही अच्छा है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अगली कैटेगरी की बात करें, अगली कैटेगरी है हमारी असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपका वो 4 चीज़ सेम, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 6 से 8 हज़ार रुपये लगभग सभी एम्प्लॉय को मिल जाता है। इसमें अदर अलाउंसेस एनडीए और एनएच मिला करके ग्रॉस सैलरी 39 से 44 हज़ार रुपये बनती है। डिडक्ट होने के बाद आपकी नेट सैलरी 40 से 43 हज़ार रुपये। ये भी हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट है। इसमें भी अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी सैलरी बन सकती है। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इस कैटेगरी को कैटेगरी नंबर 13 में रखा गया है जो कि ट्रैफिक पे आता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा अदर अलाउंस नहीं मिलता है। हाँ, इसमें साल में आपको एक बार ड्रेस अलाउंस भी दी जाती है और ये बहुत सारे पोस्ट जो मैंने बताई है उसमें भी कुछ पोस्टों में ड्रेस अलाउंस मिल जाता है। तो इसमें लगभग ग्रॉस सैलरी 29 से 32 हज़ार रहती है। ये भी हाईएस्ट सैलरी में नहीं आती है। इनको साल में ड्रेस अलाउंस और अगर आप एनएच या एनडीए करते हैं तो आपको 29, 30, 31 हज़ार सैलरी आपकी ग्रॉस बनती है। कट एनपीएस कट जाने के बाद आपका नेट सैलरी 28 से 30 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आती है। आज की 14 पोस्टों में सबसे आखिरी कैटेगरी में रेलवे ग्रुप डी ने कैटेगरी 14 में जो पोस्ट रखा है वो है आपका ट्रैक मेंटेनर 4, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। ये कैटेगरी नंबर 4 में रखा गया है। इसमें आपको रिस्क अलाउंस 2700 रुपये, बैटरी का, साइकिल का, गेट कीपर अलाउंस का, ये सब अलाउंस को मिला करके, ड्रेस अलाउंस मिला करके, इन सब कैटेगरी को अगर हम इन सब सैलरी को, इन सब अलाउंसेस को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी 32 से 38 हज़ार रुपये होता है। डिडक्ट होने के बाद नेट सैलरी आपको 32 से 34 हज़ार रुपये देखने को मिलेगी। ये सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉय पे। तो ये सबसे लास्ट कैटेगरी पे ट्रैकमैन को रखा गया है, जिसको हम लोग ट्रैकमैन भी कहते हैं। और ये पोस्ट बहुत कम लोगों को पसंद होता है क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इसलिए इसमें रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। तो आज के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपका अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।